अकबर, अल्लाहू अकबर। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहा भीषण संघर्ष आज चौथे दिन में प्रवेश कर गया है। पेंटागन अमेरिकी रक्षा विभाग से लीक हुई जानकारी से यह संकेत मिला है कि अगर अमेरिका अगले 10 दिनों तक ईरान पर हमले जारी रखता है तो उसके पास मौजूद महत्वपूर्ण मिसाइलों के भंडार में भारी कमी आ सकती है। शुक्रवार दोपहर को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पत्रकारों से कहा था कि वह ईरान के साथ चल रही परमाणु वार्ता से खुश नहीं है। इसके ठीक 3 घंटे बाद उन्होंने एक बड़े सैन्य ऑपरेशन का आदेश दिया। इस अमेरिकी हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामेनेई और कई शीर्ष सैन्य कमांडरों की मौत हो गई। इसके जवाब में ईरान ने मिसाइलों और ड्रोनों के जरिए बहरीन, सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात और इराक में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। वहीं अल जजीरा की एक रिपोर्ट के अनुसार पेंटागन ने ट्रंप को सूचित किया कि अगर यह युद्ध लंबा खिंचता है तो गोला बारूद के भंडार को फिर से भरने में भारी लागत का जोखिम उठाना पड़ सकता है। 23 फरवरी को द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में बताया गया कि पेंटागन के अधिकारियों और ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल डैन केन ने ट्रंप को चेतावनी दी थी कि इजराइल और यूक्रेन को सैन्य सहायता देने के कारण अमेरिका के महत्वपूर्ण हथियारों का रिजर्व पहले से ही गंभीर रूप से कम हो चुका है। ऐसे ईरान के हमलों को रोकने में मुश्किलें आ सकती हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका के उन्नत मिसाइल रक्षा कवच मुख्य रूप से रूस या चीन जैसी बड़ी शक्तियों के छोटे और तीव्र हमलों को रोकने के लिए बनाए गए थे, न कि ईरान जैसे लगातार और कम लागत वाले रॉकेट हमलों के लिए। वहीं सभी चेतावनियों के उलट राष्ट्रपति ट्रंप ने मंगलवार को ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में लिखा कि अमेरिका के पास हथियारों का लगभग असीमित भंडार है। उन्होंने दावा किया कि इन हथियारों की मदद से युद्ध हमेशा के लिए और बहुत सफलतापूर्वक लड़ा जा सकता है। सोमवार को ट्रंप ने यह भी कहा था कि ईरान पर हमले की योजना 4 से 5 सप्ताह के लिए बनाई गई थी, लेकिन यह उससे कहीं अधिक समय तक चल सकता है। अल जजीरा की रिपोर्ट चेतावनी देती है कि अमेरिका के उन्नत प्रिसीजन म्यूनिशंस, सटीक मारक हथियार और महत्वपूर्ण इंटरसेप्टर्स खत्म होने की कगार पर हैं। पिछले साल ईरान के साथ हुए युद्ध में अमेरिका ने अपने थार्ड इंटरसेप्ट का 25% इस्तेमाल कर लिया था। अमेरिकी मीडिया के अनुसार पिछले साल युद्ध के दौरान जहाजों पर तैनात इंटरसेप्टर्स भी खत्म हो गए थे। ज्वाइंट डायरेक्टर अटैक म्यूनिशंस सामान्य बमों को सटीक स्मार्ट हथियारों में बदलने वाले इन जीपीएस गाइडेड किट पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। जहाजों से लॉन्च होने वाली स्टैंडर्ड मिसाइल 3SM-3 की संख्या भी तेजी से घट रही है। इसका कारण धीमी निर्माण गति, यमन के हूती विद्रोहियों के खिलाफ लगातार अभियान और ईरान के साथ पिछले टकराव है। सोमवार को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने एक चौंकाने वाला आंकड़ा पेश किया। उन्होंने बताया कि ईरान हर महीने लगभग 100 मिसाइलों का उत्पादन कर रहा है, जबकि इसके मुकाबले अमेरिका एक महीने में केवल 6 या 7 इंटरसेप्टर ही बना पाता है। युद्ध की भारी आर्थिक कीमत। इस संघर्ष का अमेरिका पर भारी आर्थिक बोझ पड़ रहा है। दैनिक खर्च की बात करें तो हमलों के पहले 24 घंटे में ही अमेरिका ने लगभग $7,779 मिलियन यानी करीब 6,900 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का खर्च, दुनिया के सबसे बड़े विमान वाहक पोत USS गेराल्ट और फोर्ड जैसे कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को संचालित करने का खर्च लगभग $6.5 मिलियन प्रतिदिन है। हमले से पहले की तैयारियों में भी बड़ा खर्च सामने आया। विमानों और जहाजों की तैनाती सहित हमले से पहले ही सैन्य तैयारियों पर अनुमानित $630 मिलियन का खर्च सामने आया। लंबा युद्ध खिंचने का अनुमान। एक्सपर्ट का मानना है कि यदि यह युद्ध ट्रंप के संकेत के मुताबिक लंबा चलता है तो अमेरिका को $210 मिलियन की भारी भरकम राशि खर्च करनी पड़ सकती है। पिछले खर्च की बात करें तो एक रिपोर्ट के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 हमास के इजराइल पर हमले के बाद से अमेरिका इजराइल को $21.7 बिलियन की सैन्य सहायता दे चुका है। यमन, ईरान और मध्य पूर्व के अन्य अभियानों को मिलाकर यह कुल खर्च
$31.35 बिलियन यानी $2.82 करोड़ रुपए से $33.77 बिलियन यानी $3.4 लाख करोड़ रुपए के बीच पहुंच चुका है। ईरान इस वक्त बेतहाशा अमेरिका और उसके अरब देशों में मौजूद सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है। मिडिल ईस्ट के कई हिस्सों में धमाकों, ड्रोन हमलों और मिसाइलों के वीडियो सामने आ रहे हैं। कई रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC की जवाबी कार्रवाई लगातार जारी है। दुबई, बहरीन, कुवैत और सऊदी अरब के आसपास मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को लेकर भी सुरक्षा अलर्ट बढ़ा दिया गया है। पूरे क्षेत्र में हालात बेहद तनावपूर्ण बन चुके हैं और दुनिया की निगाहें इस संघर्ष पर टिकी हैं। इसी बीच अमेरिका के अंदर भी इस युद्ध को लेकर बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान उनके ही विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बयान से अलग माना जा रहा है, जिससे यह सवाल उठने लगे कि आखिर अमेरिका ने ईरान पर हमला किस वजह से किया और इसके पीछे की असली रणनीति थी क्या। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की माने तो डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने अमेरिकी सेना को इसराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला करने का आदेश इसलिए दिया क्योंकि उन्हें भरोसा था कि ईरान पहले हमला करने वाला है। ट्रंप का कहना है कि अगर अमेरिका पहले कार्रवाई नहीं करता तो ईरान अमेरिकी ठिकानों पर हमला कर सकता था। लेकिन ट्रंप के इस बयान से एक दिन पहले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने अलग तर्क दिया। रूबियो के मुताबिक अमेरिका को पहले कदम इसलिए उठाना पड़ा क्योंकि इसराइल की संभावित सैन्य कार्रवाई के बाद ईरान अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना सकता था। उनका कहना था कि अगर अमेरिका पहले कार्रवाई नहीं करता तो नुकसान ज्यादा हो सकता था। इन दोनों बयानों के बाद अमेरिका की रणनीति पर सवाल खड़े होने लगे। कई विश्लेषकों का कहना है कि ट्रंप और रूबियो के बयान से ऐसा लगता है जैसे अमेरिका ने इसराइल की संभावित कार्रवाई को देखते हुए यह फैसला लिया। यानी सवाल उठ रहा है, क्या अमेरिका अपनी सुरक्षा के लिए हमला किया या फिर इसराइल की रणनीति के दबाव में यह कदम उसे मजबूरन उठाना पड़ा। इन अटकलों के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ ओवल ऑफिस में मुलाकात के दौरान इन आरोपों को खारिज किया। ट्रंप ने कहा, फैसला पूरी तरीके से अमेरिका के हित में लिया गया था, न कि इसराइल के दबाव में। उनका कहना था कि बातचीत का दौर चल रहा था, लेकिन उन्हें यकीन था कि अगर अमेरिका पहले हमला नहीं करता तो ईरान जरूर कर देता। ट्रंप ने यह भी कहा कि यह कार्रवाई किसी उकसावे के जवाब में नहीं, बल्कि अमेरिका की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए की गई। हालांकि इस बयान के बाद भी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल सोशल मीडिया पर ट्रंप को अपने ही समर्थकों की आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। कंजर्वेटिव पॉडकास्टर मैट वॉल्श ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि रूबियो का बयान ऐसा संकेत देता है मानो अमेरिका इसराइल के दबाव में युद्ध में उतरा। वहीं पूर्व टीवी एंकर और पॉडकास्टर मेगन कैली ने भी इस फैसले पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सरकार का सबसे बड़ा दायित्व अपने नागरिकों की सुरक्षा है, न कि किसी दूसरे देश की लड़ाई लड़ना। बताया जा रहा है कि अमेरिका ने इसराइल के साथ मिलकर ईरान के कई ठिकानों पर बड़े हमले किए थे। इन हमलों में ईरान के शीर्ष सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व को भी भारी नुकसान हुआ। इसके बाद ईरान ने बदला लेने की कसम खाई और मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। अब ईरान की जवाबी कार्रवाई से पूरे खाड़ी क्षेत्र में तनाव चरम पर पहुंच गया है। कई जगहों पर ड्रोन और मिसाइल हमलों की खबरें सामने आ रही हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या यह टकराव सीमित रहेगा या फिर मिडिल ईस्ट एक बड़े युद्ध की ओर बढ़ रहा है। दुनिया की नजरें अब अमेरिका, इसराइल और ईरान की अगली चाल पर टिकी हैं।